13 अप्रैल 1919 इंडियन हिस्ट्री का वह काला दिन जब जमीन ने खून उगला, दीवारों ने चीखें सुनी और आसमान भी सहम गया। बैसाखी का त्यौहार था। हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, लेकिन किसे पता था कुछ ही पलों में यह जगह मौत का मंजर बन जाएगी। अचानक दरवाजे बंद कर दिए गए और फिर गूंजती है एक आवाज। इस फायरिंग में सैकड़ों लोग बिना किसी गलती के मारे गए। कोई इन गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद रहा था, तो कोई इन गोलियों से छल्ली होकर वहीं पर गिर रहा था। यह सिर्फ एक नरसंहार नहीं, बल्कि यह आक्रोश की वह ज्वाला थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उधम सिंह से लेकर गांधी तक सभी लोग इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए उठ खड़ा हुए। इस घटना के बाद पूरी ब्रिटिश एम्पायर हिलने लगी, पर सवाल आज भी जिंदा है, आखिर उस दिन जलियांवाला बाग में हुआ क्या था? खून से सनी जमीन, दीवारों पर गोलियों के निशान, स्क्रीन पर उभरता हुआ एक नाम, कहानी की शुरुआत होती है 19 मार्च 1990 से, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरे भारत में रॉलेट एक्ट लागू कर दिया जाता है। इस एक्ट के थ्रू कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर किसी को भी बिना किसी जुल्म के, बिना किसी के प्रति FIR दर्ज किए किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। और इस गिरफ्तारी की पैरवी के लिए आप ना तो वकील हायर कर सकते थे, ना कोर्ट जा सकते थे। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश सरकार भारत के सभी आंदोलन को रोकना चाहती थी, लेकिन इस एक्ट का पूरे देश में जमकर विरोध होने लगा। गांधी से लेकर सारे फ्रीडम फाइटर इस एक्ट के खिलाफ हो गए। इस एक्ट को लेकर सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में शुरू हुआ। पंजाब में इस एक्ट के खिलाफ और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। यह आक्रोश लोगों के बीच तब ज्यादा बढ़ गई जब 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो बड़े फ्रीडम फाइटर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद पंजाब के लोगों का आक्रोश ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और भी ज्यादा बढ़ गया और 10 अप्रैल तक लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगे। इस अहिंसा को रोकने के लिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा 11 अप्रैल को पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है और वहां की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जनरल डायर की भी नियुक्ति कर दी जाती है। दोस्तों, मार्शल लॉ लागू होने के बाद कहीं भी 2-3 लोगों से अधिक लोग एक साथ नजर नहीं आ सकते थे, कहीं पर भी ग्रुप मीटिंग नहीं हो सकती थी। आसान भाषा में समझा जाए तो लॉकडाउन की तरह सिचुएशन थी। तभी तारीख आती है 13 अप्रैल 1919। दोस्तों, इस दिन बैसाखी का भी दिन था। पंजाब में बैसाखी का फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी वजह से पंजाब के अमृतसर में पब्लिक असेंबली का आयोजन किया गया। यह सभा शांतिपूर्व सभा थी और इस सभा का मुख्य उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट की लागू किए गए पर चर्चा किया जाए और जो हमारे दो बड़े फ्रीडम फाइटर गिरफ्तार हुए हैं उनको छुड़ाने का कोई उपाय ढूंढा जाए। और दोस्तों, बैसाखी का दिन था तो सभी लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे और एक दूसरे से हालचाल ले रहे थे। लेकिन तभी वहां पे जनरल डायर अपनी पूरी आर्मी लेकर उस जलियांवाला गार्डन में पहुंच गया। इस जगह की विशेष बात यह थी कि यहाँ पर एंट्रिंग और एग्जिस्ट का एक ही पॉइंट मौजूद था, जिसे जनरल डायर ने ब्लॉक कर दिया और वहां पे मौजूद सभी लोगों के ऊपर फायरिंग करने का आदेश दे दिया। दोस्तों, यहाँ पर लगभग 10 मिनट तक फायरिंग किया गया, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और 5000 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए। इस घटना के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। जनरल डायर के ऊपर एक जाँच बैठाई गई, जिसमें जनरल डायर से पूछा गया कि उसने बिना चेतावनी दिए लोगों के ऊपर फायरिंग क्यों करवाया। दोस्तों, जनरल डायर इतना क्रूर था कि उसने जवाब दिया कि उसके पास और गोलियां मौजूद होती तो वो लोगों के ऊपर और ज़्यादा फायरिंग करवाता। इसके इस बयान के बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जनरल डायर और ओ डायर को निर्दोष घोषित कर दिया। इस घटना के बाद सारे फ्रीडम फाइटर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए और गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया, जिसमें गांधी जी ने देश से लोगों से गुजारिश किया कि वो
वह विदेशी चीज़ों को त्याग दें, स्कूल में पढ़ाना बंद कर दें, सभी तरह के कार्यालयों में काम करना बंद कर दें और अंग्रेज़ों को टैक्स देना बंद कर दें। लेकिन जलियांवाला हत्याकांड के 21 साल बाद सन 1940 में उधम सिंह ने लंदन में जाकर ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी और जलियांवाला हत्याकांड का बदला ले लिया। दोस्तों, उधम सिंह जी की ये भी एक लंबी स्टोरी है। अगर आपको जानना है उधम सिंह जी के बारे में तो कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।